हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग बट्टा यानी जिसे हम छूट भी कहते हैं, आज उसकी दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपए में खरीदा गया। यानी कि जो भी उसका सीपी रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा, उस पे 20% की छूट मिली है और छूट के बाद उसका दाम हो गया है 6400 रुपए। 20% का छूट का मतलब कितने में गया है? वो 80% में गया होगा। 20% के छूट का मतलब है कि 80% में गया होगा और 80% में कितने में गया है? 6400। तो 80% से पहले वो कितने का रहा होगा, यानी उसका 100% कितना रहा होगा? तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 6400 रुपए में गया है। ये 6400 रुपए कब आया है? 80%, 20% छूट के बाद। तो 20% छूट से पहले कितना रहा होगा? तो आप इसको 100/80 कर देंगे। सिंपली आप इसको कितना कर देंगे? 100/80। तो ये छूट से पहले का दाम आपको बता देगा। तो अगर आप इसे काट कट करेंगे तो 8 से कट जाएगा, ये कितनी बार में? 8। यानी टोटल आपका आ गया है 8000 रुपए। यानी छूट से पहले इसका दाम 8000 रुपए था। अब कितनी वस्तुएं हैं? 20 वस्तुएं हैं और आपसे बोला है प्रत्येक वस्तु की कीमत। इस 8000 में 20 वस्तुएं आई हैं, तो हर एक वस्तु की कीमत कितनी होगी? तो आपको सिंपली 20 से भाग लगा देना इसको। तो अब 8000 को अगर आप 20 से भाग लगा देंगे, जीरो जीरो खत्म हो गया, ये कट जाएगा 50, यानी कि 400 रुपए। 400 रुपए प्रत्येक वस्तु का दाम था। देखा, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। कह रहा था 20% की छूट के बाद 6400 रुपए में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना था? 6400 रुपए। 20% की छूट यानी 80% में बेचा गया है। तो 80% बाद वाला मूल्य आपको दे रखा है, यानी छूट के बाद वाला मूल्य आपको दे रखा है 6400 रुपए। तो छूट से पहले कितना रहा होगा? तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 80/100। अब चूंकि हमको छूट से पहले जाना है, यानी रिवर्स जाना है, रिवर्स जाने के लिए हम 100/80 कर देंगे। काटे पीटेंगे तो आ जाएगा आपका ये 8000। 8000 उसका सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी पहले वाला मूल्य हो जाएगा। अब इसी में आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का कितना था। तो चूंकि 20 वस्तु थी तो 20 से भाग लगा देंगे, आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपए अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस आपको दे रखा है 640 रुपए। यदि वह 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, मैं इसको दो तरीके से करूंगा। एक तो x मान के करूंगा और एक बिना x माने करूंगा। सबसे पहले x मान लेते हैं। मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x। अब वो बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले प्रॉफिट दिलवा देते हैं। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 120%, यानी 120/100। ठीक। और ये अब बन गया आपका सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस आया कब है? कब आया है? यानी कि ये छूट देने के बाद आया है। 10% छूट देने के बाद आया है। 10% छूट से पहले इसका दाम कितना था? तो रिवर्स कर देंगे, इसको कर देंगे 100 में। अब 10% का छूट यानी कि 90%, तो 90 कर देंगे। यानी किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है 20%, तो सबसे पहले इसको 20% का प्रॉफिट करा दीजिए, यानी 120%। अब ये जो सेलिंग प्राइस आया हुआ है, ये किसी एमपी का 10% छूट देने के बाद आया है। और छूट देने के बाद क्या बन रहा है? ये 640 रुपए उसका अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य पे हम चले गए हैं, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य एक्स था, 120% प्रॉफिट करा दिया, यानी कि 20% प्रॉफिट करा दिया है। और छूट से पहले उसका दाम कितना था? 640, यानी अंकित मूल्य पे पहुंच गए हैं। अब काट पीट के आप यहां से डायरेक्ट एक्स का मान निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा आपका? जीरो से जीरो काट दिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया है। 4 से काट दीजिए 3 बार में, 4 से कट गया ये 16 बार में, ये 160 हो गया अगर काटेंगे पूरा तो। और 3 बन जा, 3 3 जा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना आ जाएगा? 480 रुपए। यानी उसका क्रय मूल्य सिंपली आ गया 480 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ जब आप उसको x मान के कर रहे हैं तब। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं।
देख, मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए रहा होगा, तो 100 रुपए हो गया। अब उसको बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% का प्रॉफिट कब होगा? जब वो 120 में बेचा होगा तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक। और ये जो 120 आया है वो किसी एमपी पर 10% की छूट के बाद आया है, यानी कि 10% जब हम लेस किए हैं तब यहां आए हैं। ध्यान समझिएगा, सीपी हमने 100 माना था, कोई एमपी था, उस पे 10% की छूट के बाद वो 120 में गया है, और 120 में गया तभी तो 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। सबसे पहले हमको पता करना है एमपी पर छूट के बाद हम 120 आए हैं, तो 120 पे 10% छूट से पहले दाम कितना रहा होगा? तो सिंपली 120 गुणे में 100 बटा में इसको हम क्या कर लेंगे? 90, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, यह आ जाएगा आपका 40, यह आ जाएगा नहीं, यह आपका आ जाएगा 400 बटे में 3। ये मान लीजिए आपका क्या आ गया है? एमपी, यानी कि 400 बटे में 3 आ गया। सिंपली डरने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन में है सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एमपी आपका आ गया 400 बटे में 3, लेकिन क्वेश्चन में आपको एमपी दे रखा है, वो दे रखा है आपको क्या? 640। तो यानी इस 400 बटे 3 का दाम कितना है आपके हिसाब से? तो एमपी कितना आ रहा है? 400 बटे में 3, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 640। 640 है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा आपका 16 बार में, और यहां से आपका 1 का वैल्यू आ जाएगा 16 गुणे में 3 बटे में 10। लेकिन आपसे क्रय मूल्य पूछा है, आपने क्रय मूल्य कितना माना है? 100। सिंपली 100 का गुणा कर दीजिए बस, यानी आपका 1 उसके इतने के बराबर है, तो आपका 100 उसके कितने के बराबर हो जाएगा? तो 16 गुणे में 3 बटे में 10 और गुणे में 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 480। काट लीजिए 10 बार में, 16 48 जहाँ में 480। तो ये आ गया आपका यहाँ से भी आंसर। तो दोनों तरीका है आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। राम नरेश नाम का एक व्यक्ति है, वो एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है, यानी 400 रुपए का अंकित मूल्य था लेकिन उसको खरीद लेता है 160 रुपए में। देखिए 400 रुपए का सामान था, 160 रुपए में ले आया, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% की है तो पहली छूट ज्ञात करिए, ठीक। 20% की छूट है, यानी 1/5, यानी 5 का 20% 1 होता है, यानी 4/5 में, यानी 5 का सामान 4 रुपए में ले आया। सिंपली देखिए 5 का सामान कितने में ले आया है? 4 में ले आया है। दूसरी छूट आपको पता, पहली छूट 5 का सामान 4 में ले आया है, दूसरी छूट आपको नहीं पता है, और ऐसा होने पर अगर आप इसे काटें तो 0 से 0 कट गया है, 4 से काटेंगे ये 10 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, यानी 10 रुपए का सामान वो 4 रुपए में ले आया है, एक्चुअल में बता रहा है आपसे, यानी 10 रुपए का सामान था 4 रुपए में ले आया है। तो यहां लिख दीजिए 10 रुपए का सामान कितने में ले आया है? 4 रुपए में ले आया। देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको देखिएगा ध्यान से। इधर इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला मूल्य, इधर इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाला मूल्य, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है 10 से 4, 10 से 4 हो गया। तो इस 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 10 आ जाएगा? 2। अब इस 4 को 4 ही रहने के लिए कितने गुणा करना पड़ा है? 1। तो यही आपकी दूसरी छूट है, यानी 2 रुपए का सामान 1 रुपए में गया है, तो कितने % की छूट मिली है? 50% की। तो इसको देखिए कितना, 2 का सामान 1 में गया, कितने की छूट है? 1 की छूट है, कितने पर? 2 पर। अब प्रतिशत निकालने के लिए आप सिंपली 100 का गुणा कर देते हैं, आ जाएगा आपका 50%, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी तरह बेहतरीन सवालों के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।